दोस्तों इन 2 पोस्ट का मैं कुछ करूँगी, पर जब कुछ काम समझ ना आए तो बस इधर से उधर, उधर से इधर यही काम रह जाता है मेरा। तो मेरा गार्डन के प्लांट्स को लगभग पानी देने का काम भी पूरा हो चुका। दोस्तों गार्डन में कई ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको अक्सर हम करना भूल जाते हैं, या तो थोड़ा बहुत लेज़ीनेस दिखा देते हैं करके कि हम इनको बाद में करेंगे। तो यही कारण है दोस्तों हमारे गार्डन के कई ऐसे प्लांट जो मर जाते हैं बहुत जल्दी। अगर इन छोटे छोटे कामों को एक रूटीन सा बना ले तो हमारा पूरा गार्डन बहुत ही हैप्पी दिखेगा और प्लांट्स भी बहुत ही खुश रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को कई ऐसे बातें बताऊंगी जो करने से हम अपने गार्डन को एक स्वस्थ और एक बहुत सुंदर भी बना सकते हैं। जैसे ही हम अपने गार्डन में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें जो दिखता है ड्राई लीव्स, जो पूरे प्लांट्स को बहुत ही ख़राब लुक देता है। तो हर प्लांटर में से ड्राई लीव्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की हाफ जली हुई लीव्स दिखे, इनको भी कट करके हटा दें। अगर हम थोड़ा सा भी इग्नोर करें और इनको ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो अपने आप तो ये नहीं हटने वाले। तो क्या होगा, जब बारिश आएगी या तो हम वाटरिंग करेंगे तो वहीं पे वो सड़ गल जाएगा और पूरे प्लांट्स में प्लांट्स पूरा फंगस का शिकार हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम इनको जल्दी जल्दी हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे प्लांट्स कुछ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे प्लांट को अपने गार्डन में कभी भी थोड़ी देर के लिए भी ना रखें, क्योंकि ऐसा रखेंगे तो जो आपके साइड में जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो भी ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपके बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं तो वो गार्डन के एक साइड में इकट्ठा करके रख दें और जब टाइम मिले इनको हटाकर, उन प्लांट्स को हटाकर एक साइड में ले जाएं और बाद में आप लोग उन पर जो काम करना है वो काम करें। मगर हेल्दी प्लांट के बीच में इन जो बीमार से मरे हुए ये प्लांट है उनको कभी ना रखें, नहीं तो आपके दूसरे प्लांट को भी इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वीक में दोस्तों एक बार अपने प्लांट्स के मिट्टी की गुड़ाई हमें ज़रूर करना है, मगर हर प्लांट को एक तरह की गुड़ाई ना करें। जो ट्यूबर वाले प्लांट्स होते हैं उनको बस ऊपर ऊपर हल्का सा गुड़ाई करनी चाहिए। अगर डीपली हम करेंगे तो इनके जो ट्यूबर्स होते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी कट मार्क आ गया तो फिर वो प्लांट आपका मरते देर नहीं लगेगा। तो बहुत सोच समझ के हमें हर प्लांट की गुड़ाई करना चाहिए। और दोस्तों अगर हम वीक में एक बार गुड़ाई कर देंगे तो उनकी मिट्टी भी ढीली हो जाएगी। अगर आपके प्लांट्स की रूट बाउंड हो गई तो उनकी जो हल्की हल्की जो रूट्स आपको दिखेंगे वो भी धीरे धीरे प्रूनिंग हो जाएगा। तो एक तरह से गुड़ाई करने से रूट की प्रूनिंग भी हो जाती है और मिट्टी भी बहुत जल्दी सूख जाती है। खासकर बारिश के दिनों में हमें अपने प्लांटर के हर 1-2 दिन के बाद इनकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी चाहिए। कई बार हमारे बैल्कनी या बरामदे में बस एक साइड से ही सनलाइट आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लांट को 1 या 2 दिन के बाद उनको घुमा देना चाहिए ताकि उसको दूसरे साइड में भी सनलाइट मिल जाए। या तो आप ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो आपके प्लांट जहाँ से सनलाइट उसको मिल रही है वहाँ उस साइड से वो झुक जाएगा और दूसरे साइड के जो लीव्स है या तो ब्रांचेस है वो हेल्दी नहीं होंगे। इसीलिए हमें उनको थोड़ा थोड़ा हर बार 2 या 3 दिन के बाद उनको घुमाते रहना चाहिए ताकि दूसरे साइड से भी उसको अच्छी ब्राइट लाइट मिल जाए। जैसे कि मेरे इसमें भी एक साइड से सनलाइट आती है तो मैं इस प्लांट को भी घुमा दूंगी। अगर दोस्तों हमने हैंगिंग बास्केट लगा रखा हुआ है तो बहुत सोच समझ के उसको टांगना पड़ता है। जब भी हम वाटरिंग करते हैं हमने देखा पानी ऊपर से नीचे टपकता है, तो हमें ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को उस हैंगिंग बास्केट के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही उन फूलों के ऊपर पानी गिरेगा तो फ्लावर्स ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि मेरा ये अरेलिया का प्लांट हैंगिंग बास्केट के नीचे रखा हुआ है।
इसीलिए मैं इस प्लांट को साइड कर दूंगी, क्योंकि ऊपर से जब पानी टपकेगा तो अरेलिया का प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। खासकर गोल्डन अरेलिया में फंगस बहुत जल्दी क्रिएट होता है। तो हमें बहुत ही सोच समझकर हमें अपने गार्डन को सेटअप करना पड़ता है। हैंगिंग बास्केट के नीचे उन प्लांटर्स को रखें जो ऊपर से अगर पानी गिरे तब भी वो प्लांट्स ख़राब ना हो। तो हर छोटे या बड़े हैंगिंग बास्केट के नीचे दूसरा प्लांट ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे वाले बास्केट में आके गिरे और हमारा फ्लोर भी गंदा ना हो और पानी की भी बचत हो। इसीलिए दोस्तों, गार्डन का सेटअप हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। कौन से प्लांट को कहाँ रखें, ये बहुत ही हमें केयरफुली रखना पड़ता है। वाटरिंग करने के पहले अपने फिंगर टिप से मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें। अभी इसमें देखो मिट्टी चिपक के नहीं आई है, तो हम इस प्लांट पर वाटरिंग कर देंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें मिट्टी चिपक कर आई है, तो इस प्लांट पर अभी हम वाटरिंग नहीं करेंगे, 1-2 दिन का वेट करेंगे। दोस्तों, प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अपने लीव्स के द्वारा ही बनाती है, तो इसीलिए हमें जितना कोशिश करना है उन प्लांटर्स जिनकी लीव्स बहुत ही ब्रॉड होती है, गीले कपड़ों से उनको वीक में एक बार ज़रूर पोंछते रहना चाहिए। ऐसा करने से लीव्स के में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। छोटे लीव्स वाले प्लांट्स को इतनी माइन्यूटली हम लोग तो साफ़ नहीं कर सकते हैं गीलो कपड़े के द्वारा, मगर उन प्लांट जिनकी ब्रॉड लीव्स होती है इनको ज़रूर हमें वीक में एक बार पोंछते रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके लीव्स में शाइन भी आएंगी और स्वस्थ भी रहेंगी। जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो आपने देखा होगा एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाता है और वाटर के साथ साथ कुछ सॉइल भी बह जाता है। इसीलिए हमें उन प्लेट्स को निकाल कर उनकी मिट्टी को साफ़ करना है और उसको पानी से धोकर फिर से वहीं पे रख देना है। अगर हम ऐसा ना करें, प्लेट में ही पानी और मिट्टी को जमे रहने देंगे, तो उसमें नीचे से रूट के द्वारा फंगस का शिकार हो जाएगा हमारे प्लांटर्स। बस दोस्तों, अपने प्लांट को ही साफ़ नहीं रखना है, बल्कि हमें अपने प्लांटर्स की भी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। गीले कपड़ों से या ड्राई कपड़ों से उसको टाइम टू टाइम पोंछते रहिए, क्योंकि आज के वातावरण में इतनी एयर में पोल्यूशन होती है, इतनी धूल होती है करके कि हमारे प्लांटर्स में चिपक जाती है और जो उसका एक्चुअल शाइन होता है प्लांटर का, वो भी डल दिखने लगता है। इसीलिए हमें उनको भी साफ़ करते रहना पड़ता है। हर एक प्लांटर के नीचे हमने उनमें प्लेट्स ज़रूर प्रोवाइड करना है। अगर आपके प्लेट्स में मिट्टी चिपक गई है तो इनको वॉश ज़रूर करें। दोस्तों, प्लेट इसलिए रखना है ताकि जब हम वाटरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर उन प्लेट्स में गिरे, ना कि आपके फ्लोर को गंदा करे। तो एक एक को उठाकर, अगर पानी भी गिरता है और धूल भी रहती है फ्लोर में, तो प्लांटर्स को उठा कर हमने उसकी साफ़ सफाई करते रहेंगे। जितना प्लांटर्स के आसपास साफ़ सफाई रहेगा, हमारे प्लांट्स भी उतने ही स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो अब बारी आती है प्रूनिंग। दोस्तों, हमें अपने प्लांट्स की टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए। हमें देखना है कौन से प्लांट की कौन से वाली ब्रांच ज़्यादा लंबी हो जा रही है और हमारे प्लांट की लुक को भी ख़राब कर रही है। ऐसे वाले ब्रांच को ऊपर के टिप से हमें प्रूनिंग कर देना है। प्रूनिंग करते ही ढेरों सारे उसमें ब्रांचेस आएंगे। मैंने अभी यहाँ पर वंडरिंग ज़ू के ये वाइन को भी कट किया है और उसकी कट हुई वाइन को उसी में मैं लगा दूँगी ताकि वो प्लांट खराब हो जाए। हमें प्रूनिंग भी बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। छोटे हाइट के प्लांट्स को प्रूनिंग हमें लगातार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ग्राउंड एरिया में मेरा पिंक कलर का हाइबिस्कस का प्लांटर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं हर एक ब्रांचेस में लगातार बर्ड्स बन रही है और फ्लावर्स भी आते रहते हैं। तो हमें उन ब्रांचेस को देखना है जिनमें फ्लावर्स आ चुके हैं और हमने क्या करना है, उन टिप्स को हमने कट करके हटा देना है। ऐसे ही छोड़ के नहीं रखना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ के रखेंगे तो उन ब्रांचेस में फिर से दोबारा फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसीलिए हमें देख कर उन ब्रांचेस को कट करना है। कट करते ही उनमें फिर से ब्रांचेस डेवलप होंगी न्यू, और उन न्यू ब्रांचेस में फिर से हमारे इस प्लांट में फ्लावर्स आएंगी और हमारा प्लांटर्स फूलों से भर जाएगा।
इसीलिए हमें टाइम टू टाइम हर प्लांटर्स की चेक करते रहना है, कौन से ब्रांचेस हमारी ड्राई हो रही हैं उनको भी कट करके हटाना है, या तो कौन से ब्रांचेस में फ्लावर्स आके ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे टिप्स को आपने ज़रूर प्रून कर देना है, मगर इनकी अभी सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है। हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो फ्लावर्स आने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जो भी फ्लावर्स आपके बन के ख़त्म हो चुके हैं उनकी बहुत ही हल्की हल्की ऊपर की टिप्स को ही प्रून करना है। हमने देखा है इन बारिश के दिनों में प्लांटर्स में बहुत जल्दी चींटियों का अटैक होता है। इससे दूर रहने के लिए हमें हर एक प्लांटर के नीचे प्लेट्स प्रोवाइड करना है ताकि चींटियों का अटैक भी कम हो। और जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो भी निकल के आ जाती है। प्लेट रखने से हमारा फ्लोर भी गंदा नहीं होगा और बाद में ही इस प्लेट को हम पानी से साफ़ कर देंगे। नीचे प्लेट्स रखने से एक और प्लांट को फ़ायदा है दोस्तों, इन गर्मियों के दिन में उनको फ्लोर से भी बहुत ही कम उनको गर्माहट मिलेगी, क्योंकि नीचे से जो गर्माहट मिलती है उससे भी उनके रूट डैमेज होते हैं। ठीक उसी प्रकार सर्दियों में भी वो सर्दी से बचाएगा। इन दिनों अगर आप लोगों ने ग्रीन नेट नहीं लगाया है मेरे जैसे, तो आप लोग करें, बड़े प्लांटर के साइड में छोटे प्लांटर को ज़रूर रखें ताकि ऊंचे वाले प्लांटर से उनको दूसरे वाले प्लांटर को थोड़ा सा शेड मिले और ह्यूमिडिटी भी बरकरार रहे। तो मैं हर एक बड़े प्लांटर के साइड में छोटे प्लांटर को रखती हूँ। मगर इसके विपरीत जब बारिश आती है तो मैं हर प्लांटर के बीच में एक एक फुट का डिस्टेंस ज़रूर बनाए रखना है। अगर हम उनको वैसे ही क्लोज रख देंगे तो हवा का आर पार भी कम रहेगा और बारिश के दिनों में हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण आपके प्लांट्स भी शिकार होंगे फंगस से। हमने देखा है समर्स में हमारे जो प्लांटर्स ग्रीन नेट के नीचे नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी उनकी सॉइल ड्राई हो जाती है। सॉइल को सूखने से बचाने के लिए हम ड्राई लीव्स की मल्चिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही इजीली हमारे गार्डन में अवेलेबल हो जाती है। तो हर प्लांटर्स को देखकर उनकी जौन से प्लांटर्स की खास कर उनकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऐसे प्लांटर्स के नीचे आप लोग ड्राई लीव्स की मल्चिंग कर सकते हैं। मगर दोस्तों इन रेनी डेज़ में ये ज़रूर ख्याल रखना है, आपने जहाँ जहाँ पर मल्चिंग कर रखी है इनको ज़रूर हटा दें इन रेनी डेज़ में, क्योंकि अगर आपने उन प्लांटर्स से मल्चिंग को नहीं हटाया तो इन बारिश के दिनों में बहुत जल्दी आपके प्लांट्स शिकार हो जाएंगे फंगस से और मरने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को बहुत केयरफुली हमें अपने गार्डन में करना पड़ता है। मेरे ये सारे प्लांटर्स स्टेयर्स में फुल सनलाइट में पड़े रहते हैं जहाँ पे ग्रीन नेट नहीं होती है। इसीलिए मैं उन प्लांटर्स जिनकी सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, खासकर उन पर मैं ज़रूर मल्चिंग कर देती हूँ और जैसे ही बारिश आती है उनको मैं दोबारा हटा देती हूँ। इन गर्मियों के सीज़न में आपने अपने हर प्लांट्स पर 2 बार कम से कम पानी से ज़रूर स्प्रे कर दें। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं तो हमारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो मुरझाए रहते हैं और फ्रेश भी नज़र नहीं आते। जैसे ही हम उनमें स्प्रे करते हैं फिर से तरोताज़गी से हमारे प्लांट्स भर जाते हैं। तो दोस्तों हम अपने गार्डन में अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और अपने गार्डन में एक रूटीन सा बना लें तो हमारा गार्डन भी तरोताज़गी से भर जाएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट के थ्रू बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।